पंडित श्री हरिदर्शन जी महाराज। अब चूंकि परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, सभी क्षेत्रवासी, कॉलोनी वासी, झांसी की जितनी भी जनता है वो सभी जानती ही है। पंचवटी कॉलोनी पर प्रत्येक वर्ष रामेश्वर नाथ महादेव का हम लोग उत्सव मनाते हैं। तो इस बार ये 6ठम वर्ष है, 6वां हम लोग पाटोत्सव मना रहे हैं, जिसकी कलश यात्रा आप सभी लोगों ने देखी है कितनी धूमधाम से निकली है। अभी कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ होगी और 25 मार्च तक कथा ये चलेगी। 26 मार्च को विशाल भंडारा होगा, जिसमें लगभग आधी झांसी की जनता यहाँ भंडारे में आती है। आपके भी माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी जो भी झांसी की जनता है उसको भी हम ये आह्वान कर रहे हैं कि वो कथा सुनने के लिए आए और 26 तारीख को जो विशाल भंडारा हो रहा है उसमें भी आकर के सम्मिलित हो। हमारी समस्त भागवत टीम, दर्शन सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, इस समय भागवत समिति के अध्यक्ष श्री सोवरन सिंह परमार जी, श्री संतोष यादव जी, अमन सोनी जी, संतोष साहू जी, प्रदीप साहू जी और भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी गण हैं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में खूब उत्साह के साथ लगे हैं और ये आनंद के साथ हम लोग 25 तारीख तक उत्सव मनाएंगे, आनंद लेंगे। तो आप सभी लोग भी पधारें और इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित। राम प्रकाश राय। आज जो उन्नाव पंचवटी पर भागवत का शुभारंभ हुआ है, क्या मुख्य कार्यक्रम रहा है? कलश यात्रा हुई भागवत की। महाराज जी का कहाँ क्या है? महाराज जी वृंदावन से है। और कितने दिन तक चलेगा ये भागवत? 25 तारीख तक। मुख्य कार्यक्रम क्या रहेंगे? भागवत कथा भंडारा क्या रहेगा? भंडारा बाढ़वासी, झांसी वासी को क्या अपनी रहेगी? सभी से निवेदन है, सभी प्रसाद ग्रहण करें। दास को गुरु कृपा से कृष्ण चैतन्य जी महाराज के नाम से जाना जाता है। दास की जन्मभूमि चित्रकूट के निकट रामस्थान गांव है, यही दास की जन्मभूमि है। और गुरु कृपा से, संत कृपा से दास भगवान की मंगलमयी कथा गाथाओं को यत्र तत्र जहाँ भी ठाकुर जी ले जाते हैं कथा गाथाओं को गाता है। क्या आयोजन होने लगा है? यहाँ पर झांसी की इस पावन नगरी में भगवान श्री राम राजा सरकार के चरणों में भगवान श्री रामेश्वर नाथ के 6ठम पाटोत्सव के पावन उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सेवा समिति एवं दर्शन चैरिटेबल संस्थान के ट्रस्ट के संस्थान के तत्वाधान में भगवान श्री राधा माधव की श्रीमद् भागवत कथा का गान यहाँ पर होने जा रहा है। जो यह कथा 7 दिवसीय है। आज कथा के प्रथम दिवस, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आज यह हिंदू नववर्ष का प्रारंभ है, हिंदू नववर्ष है, प्रथम दिवस, जिसे हम गुड़ी पड़वा के नाम से भी जानते हैं। आज प्रथम दिवस अपार जन समूह के साथ हमारे बड़े ही प्रिय, अत्यंत आत्मीय श्री हरिदर्शन जी महाराज, जिनके अथक प्रयास और जिनके परिश्रम के द्वारा आज यह अपार माताओं का जन समूह, पुरुषों का जन समूह देखने को मिला। यह एक हिंदू सनातन धर्म के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज भगवान की मंगल गाथा कथा की कलश यात्रा में, रथ यात्रा में, भगवान की जल यात्रा में माताएं सम्मिलित हुई और सम्मिलित होकर के यह परिचय दिया कि अभी हमारे सनातनियों में जो आस्था है अपूर्व रूप से है, अद्भुत रूप से है और यह आस्था सदैव बनी रहेगी, ये कथाएं होती रहेंगी और इससे समस्त राष्ट्र का कल्याण होता है। कितने दिन चलेगा ये? यह श्रीमद् भागवत कथा है जो 7 दिवसीय कथा है, 7 दिन तक यह क्या सब रूप रहेंगे जी? डेली दिन, प्रतिदिन क्या सब रूप जी, प्रथम दिवस जैसे कि आज आपने देखा कि भगवान की मंगलमयी कलश यात्रा का सुंदर आवाहन हम लोगों ने किया, कलश यात्रा हुई और आज श्रीमद् भागवत कथा महात्म की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। द्वितीय दिवस भगवान के मंगलमय मंगलाचरण का दर्शन हम लोग कथा करेंगे। तृतीय दिवस हम लोग भगवान के मंगलमय भक्तों की कथा, विदुरादि भक्तों की कथा भी सुनेंगे और भगवान श्री रामेश्वर नाथ जिनको जानते हैं, रामेश्वर नाथ सती चरित्र आदि का दर्शन भी हम करेंगे। चतुर्थ दिवस भगवान श्री बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। पंचम दिवस श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन और गोवर्धन लीला का हम लोग दर्शन करेंगे। षष्ठम दिवस भगवान श्री रुक्मणी मंगल, श्री द्वारिकाधीश का विवाह उत्सव हम लोग मनाएंगे और सप्तम दिवस भगवान के श्री परम मित्र जिनकी मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मंगलमयी कथा और कथा का विश्राम करेंगे।